हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस नंबर 7 होगा, जो कंप्यूटर क्लास से संबंधित जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के लिए, जो कि अभी हाल ही में होने वाला है। ठीक है, तो इसका 6 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करें तो यूपी स्पेशल का एक साथ मैराथन करवा दिया है और सामान्य ज्ञान हिंदी का इन सभी का हो चुका है। तो आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से उसका जो है वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए आज का प्रैक्टिस नंबर 7 स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ इस तरीके से दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के मॉडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं, ये बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में बताना है कि किस प्रकार के मॉडेम्स में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं। तो ये होता है सिंक्रोनस मॉडेम। ठीक है, सिंक्रोनस मॉडेम में जो है क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब ये सिंक्रोनस मॉडेम अगर आपको देखना है, इसके बारे में जानना है, तो मैंने एक वीडियो कंप्यूटर का करवाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से उसको देख लीजिएगा। वहाँ उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया कि निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता इनमें से। तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो संकेत छीड़न जो होता है ये वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता। बाकी बहुपात पैडिंग होता है, अवशोषण है, संयोजन है, सभी जो है वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है, ये बताना है। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है कि बहुत से प्रोग्रामों को एक साथ जो है संचालन किया जा सके, तो वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चलाया जाता है, एक साथ ओपन किया रहता है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दिया गया है कि जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है, ये बताना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक जो खोला जाता है तो उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी ऑलरेडी खुली हुई होती मिलती हैं, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, 3 वर्कशीट जो होती हैं वो खुली हुई मिलती हैं आपको उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 3 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से आपको कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है। जब कोई फाइल जो है इंटरनेट से हस्तांतरण मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है कंप्यूटर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं कि ठीक है, इंटरनेट से हम कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डाउनलोडिंग करना। ठीक है, क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग करना कहते हैं। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, डाउनलोडिंग करना। और जब कंप्यूटर से हम इंटरनेट पर किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम कहते हैं अपलोडिंग करना। तो डाउनलोडिंग करना इंटरनेट से कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफ़र करना कहलाता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और इसके द्वारा कौन सा कार्य जो होता है किसी कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा नहीं किया जाता है, ये बताना है। तो निर्देश की व्याख्या करता है सीपीयू के द्वारा। ठीक है, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित भी करता है सीपीयू में, डेटा प्रसंस्करण यानी संसाधन होता है। आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। निर्देश लाना ये काम जो है सीपीयू का नहीं होता है, मॉनिटर पर काम होता है। ठीक है, निर्देश जो कोई भी आता है वो कहाँ पर आता है, मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, निर्देश लाना। इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक बताना। तो यूनिक्स है, पास्कल है, बेयर धातु, ये सब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जो होता है ये क्या होता है, ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, लिनक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है। ठीक है, कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है, उस कंप्यूटर का नाम क्या है। तो उस कंप्यूटर को हम कह सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चयनित पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि यानी कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस की संयोजन का जो है प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका शॉर्टकट की क्या होगा कॉपी करने के लिए। तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस सी से क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस बी से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, कंट्रोल प्लस सी, आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में से कौन सा ई बिजनेस का घटक नहीं है इनमें से। ठीक है, तो ई बिजनेस के घटक की अगर हम बात करें, बिजनेस भागीदारों के साथ सहयोग करना, ये बिजनेस के अंतर्गत आता है। ग्राहक सेवा भी आता है, विक्रय भी किया जा सकता है, लेकिन कैश फ्लो मैनेजमेंट जो होता है ये ई बिजनेस का घटक नहीं होता, ई बिजनेस का प्रकार नहीं होता। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सीरियल पोर्ट है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? कौन सा एक सीरियल पोर्ट होता है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जो है जोड़ता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, एनआईसी जो होता है वो सीरियल पोर्ट होता है और ये नेटवर्क से जो है डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है। ठीक है, एनआईसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीपीआई यानी कि डाट पर इंच इस क्या मापता है? ठीक है, डीपीआई डाट्स पर इंच जो होता है, प्रति इंच होता है, ये क्या मापता है बताना है। तो ये जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का जो घनत्व होता है इसको मापता है। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मतलब रन टाइम पर संदेश संलग्न करना है? इनमें से बताना है। स्टैटिक बाइंडिंग, मैसेजिंग, डायनेमिक बाइंडिंग या फिर एसोसिएशन। इनमें से किसका मतलब होता है रन टाइम पर संदेश संलग्न करना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, डायनेमिक बाइंडिंग का मतलब होता है रन टाइम पर संदेश करना। ठीक है, संलग्न करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है? इनमें से, ठीक है, पीपीपी है और ईटीपी है या फिर यूआरएल है, फिर ईपीएफ है। इनमें से बताना है कि कौन सा कंप्यूटर से संबंधित ये शॉर्टकट नहीं है इनमें से। ठीक है, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ईपीएफ जो होता है, ईपीएफ जो डी ऑप्शन दिया गया है, ये कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं होता। बाकी पीपीपी, ईटीपी और यूआरएल सभी कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। टोटल इसमें 15 क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया, देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका नेक्स्ट 7 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, अभी 8 प्रैक्टिस सेट और बाकी है, उसको भी हम करके इसके बाद एक साथ आपको इसको हम जो है प्रोवाइड करा देंगे। तो आप एक साथ इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।